तो जहां समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना समय आएगा, आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिएगा। अध्यक्ष जी दीप नारायण सिंह यादव जो पूर्व विधायक दीपक यादव को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार के इशारे पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही। अध्यक्ष जी दीपक यादव बसपा में भी जेल गए, अभी भाजपा में गए, ऐसा क्या है वो बार बार जेल जा रहे हैं? ये सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी नेताओं को परेशान करके संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत नेता अगर होगा, और वो क्या छिपाना चाहते हैं, अपने विधायकों का झगड़ा छिपाना चाहते हैं। आप शायद जानते होंगे कोई बीजेपी का नेता नहीं है जो खुश न हो, सब दुखी हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, अधिकारियों से दुखी हैं। इस बात को छुपाने के लिए, हाथ हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चाहिए। अखिलेश जी गरौठा के विधायक से निकले आप, तब तुरंत उनके इरफान सोलंकी पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। आज भी 3 FIR हो गई हैं। FIR किस पे हो गई? इरफान के भाई पे ये समाजवादियों का स्वागत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए तो ऐसे ही काम आप भी करना। अखिलेश जी 3 महीने के बाद आप जेल पहुंचे हैं, इतनी देर क्यों हो गई दीप नारायण जी से मुलाकात करने में? जो समय हो वो ठीक समय होता है। जो बातचीत हुई वो बता नहीं सकता मैं। अध्यक्ष जी बातचीत हुई हमारी। अध्यक्ष जी अमेठी के विधायक पर आज सुबह जमीन कब्जाने का मुकदमा लगा है। ये किस पार्टी का नाम पार्टी तो बोलिए। अमेठी की कांग्रेस के विधायक। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अदिति सिंह को। अगर आप जानकारी करेंगे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक या उनके नेता कब्जा करना जमीन। अध्यक्ष जी ये जान नहीं रहा। अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक की अध्यक्ष जी एक करके बोलिए। अध्यक्ष जी अरे तुम जानते हैं भाजपा की विधायक थी और गलत हो गया। ये भी हमारे स्वागत में हो रहा है। अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक कार्रवाई चल रही, क्या बात है? उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए हुआ। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी आज मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है। हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी कितने जूते मारे थे एक दूसरे में। अध्यक्ष जी क्या लगता है झांसी में जूतमपाई होगी क्या? अखिलेश जी बीजेपी के विधायक। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 बार क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। अखिलेश जी भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में पलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाए तब इनको महसूस होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए?
इन सब एमओयू को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या एमओयू की है, जनता को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे हो वो भी विदेश गए थे किसी में, पता नहीं किस भाषा में क्या बात करने गए होंगे वहां। अगर उनका और याद रखना एक मिनट याद रखना, आप जब विदेश गए होंगे तो इनकी एफआईआर की कॉपी भी जरूर पता कर ली होगी उन्होंने। तो आखिरकार असली बात यह है कि आप जिस के तहत इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। कोई कारोबारी अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंसेंटिव क्या है उसको। याद कीजिए प्रधानमंत्री यहाँ कितनी बार आए, उन्होंने कहा यहाँ पर ये बनेगा ये बनेगा। आप बताइए कितना हम आगे बढ़ गए, क्या इन्वेस्टमेंट आ गया। अब तो 8 साल हो गए कि नहीं हो गए दिल्ली की सरकार के, और अभी चुनाव आने जा रहा है 24 में, 1 साल बाद। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 1.5-2 साल में कैसे हो जाएगा बताइए आप। तो डिफेंस एक्सपो के नाम पर और डिफेंस के नाम पर आपको धोखा दिया गया कि नहीं दिया गया? और फिर किस पॉलिसी के तहत इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या इंसेंटिव दे रहे हैं? कोई है पॉलिसी? और आपको अच्छी तरह याद होगा इसी शहर में आकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली से जोड़ देंगे एक्सप्रेसवे से। आप बताओ आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितना दूर है यहां से? क्या झांसी जोड़ गया आपके एक्सप्रेसवे से? वो भूल गए आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए थे, उन्हें यह नहीं पता था कि झांसी से दिल्ली जाने के लिए क्या रास्ता होगा। अगर उन्हें ये पता होता तो शायद अलाइनमेंट भी एक्सप्रेसवे का ऐसा होता कि झांसी जुड़ा होता आपका। अजय जी कभी आप कहते हैं डिप्टी सीएम को लेकर कभी सोमवार लिया हो, कभी हमारी रणनीति जीतने वाली है। अखिलेश जी आपके आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर केस हो गया है। क्या चीज? आपके आने से एक दिन पहले आपके जिलाध्यक्ष पर एक मुकदमा लिखा। वो हमारे लिए स्वागत है, बधाई दी। अजय जी स्वागत सूट समेत वापस करेंगे क्या? नहीं, ये कहना लोकतंत्र में ठीक भाषा नहीं अजय होगी। जी अखिलेश जी आप चाहो तो वापस करो। अखिलेश जी भाजपा के अखिलेश जी कभी आप कहते हैं ये अखिलेश कह नहीं जी। सकते। वैसे तो गांव की भाषा में होता है पूड़ी के संग गुना देना। अब आप क्या कहा जाता है? अखिलेश जी भाजपा के विधायक कह रहे हैं। ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो अखिलेश जी अजय जी कभी आप कहते हैं 100 विधायक लाओ, सकती। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भाषा समाजवादियों की नहीं हो सकती। अखिलेश जी कहावत ये भी है कि पूड़ी के संग गुना वापस करना, यही है कहावत के नहीं। अखिलेश जी कहावत है। अखिलेश जी अखिलेश जी करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए। समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।